Hello students, myself Nitin सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज की क्लास में मैं ड्यूरेट फर्स्ट ईयर से या 7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट सेकंड में डिस्कशन करेंगे। कल हम लोगों ने संज्ञानात्मक विकास पाठ्यक्रम निर्माण के विविध आधार के बारे में हम लोग देख रहे थे। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। सीखने के उद्देश्य, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के उद्देश्य में एनसीएफ की क्या गाइडलाइन है उसके बारे में थोड़ा आइडिया हम देते हैं। जैसे रही बात गाइडलाइन एनसीएफ की 2005 के, तो इसके बारे में थोड़ा हम समरी बताते हैं। एनसीएफ गाइडलाइन जो हमें मिला, ये रवीना जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की निबंध सभ्यता प्रगति से लिया गया और इसमें खंड वाइज अलग अलग गाइडलाइंस दिए गए, हर सब्जेक्ट्स के लिए उद्देश्य दिए गए। खासकर हम गणित सीखने के उद्देश्य भी प्राथमिक स्तर पर हम डिस्कस करेंगे। गणित के बारे में क्या क्या उद्देश्य गणित के लिए दिए गए, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। गणित सीखने के उद्देश्य, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना। गणित सीखने का प्रथम उद्देश्य तो यही है, फर्स्ट लाइन, कि बच्चों में गणितीकरण की क्षमता का विकास कर दिया जाए। नेक्स्ट, सेकंड, स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य, जो हम स्कूल में गणित पढ़ते हैं उसका सीमित लक्ष्य जो लाभप्रद क्षमताओं का विकास, विशेषकर अंक ज्ञान, संख्या ज्ञान से जुड़ी हुई क्षमताएं, संख्यांक संक्रियाएं, मापन, दशमलव, प्रतिशत आदि, ये सब सीमित लक्ष्य बच्चों में को आने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के ये उद्देश्य होने चाहिए। और नेक्स्ट, उच्च लक्ष्य जो बनाए गए, बच्चों के साधनों को विकसित करना ताकि वह गणितीय ढंग से सोच सकें व तर्क कर सकें, सामान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सकें, अर्थात अमूर्त की समझ कर सकें, मूर्त वस्तुओं को जान सकें। इसके अंतर्गत चीज़ों को करने और समस्याओं को सूत्रबद्ध करने व उनका हल करने की क्षमता का विकास हो, ये हमारा गणित सीखने के उद्देश्य हो सकते हैं प्राथमिक स्तर पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की गाइडलाइन हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम गणित सीखने के उद्देश्य पे थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इसमें उद्देश्य में बताया गया, इसके लिए ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए जो महत्वाकांक्षी हो, सुसंगत हो, गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ाएं। प्राथमिक स्तर पर उसे महत्वाकांक्षी का अर्थ मतलब ऐसा होना चाहिए जो उपरोक्त उच्च लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। महत्वाकांक्षी कहने का मतलब जो केवल सीमित लक्ष्यों तक सीमित न रहे, हमारे सीखने के उच्च लक्ष्य, उच्च उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इसे सुसंगत होना चाहिए ताकि टुकड़े टुकड़े में उपलब्ध विभिन्न प्रणालियां, शिक्षा, अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित में एक ऐसी क्षमताओं का हल बने जो माध्यमिक कक्षाओं को आने वाले विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र की समस्याओं को भी संबोधित कर सके। और यह अर्थ भी महत्वपूर्ण होना चाहिए कि बच्चे किसी समस्याओं का हल करने की आवश्यकता को महसूस करें और शिक्षक विद्यार्थी दोनों ही ऐसी समस्याओं को हल करने में अपनी अपनी ऊर्जा व समय का सदुपयोग करें, सामर्थ्य लगाएं। गणित के पाठ्यचर्यों को 2 भागों में डिवाइड करने की बात की इन्होंने। एनसीएफ ने कहा कि गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थियों के दिमाग को आकर्षित करने के लिए क्या कर सकती है और यह विद्यार्थियों के संसाधनों को कैसे सुदृढ़ बना सकती है। इन 2 बातों को ध्यान रखना चाहिए। मुख्य बातें
पाठ्यचर्या निर्माण में ध्यान देना है कि जो हम गणित की पाठ्यचर्या बना रहे हैं विद्यार्थियों को दिमाग को कैसे आकर्षित कर रही है और विद्यार्थियों के संसाधन को सुदृढ़ कैसे बना रही है, इन दो बातों को ध्यान देने की बात बताई। खैर, माध्यमिक स्तर पर जो गणित है ये अनिवार्य विषय है, अर्थात अच्छी गणित शिक्षा का अधिकार प्रत्येक विद्यार्थी को है। यह शिक्षा सुखकर व सहज होनी चाहिए। शिक्षक को भूमंडली के संदर्भ में अपना पहला प्रश्न उन्होंने बताया कि 8 साल की स्कूली शिक्षा के दौरान बच्चों को कैसा गणित पढ़ाना चाहिए जो उन्हें केवल उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए ही तैयार न करे बल्कि जीवन भर उनके काम आए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ऐसी गणित की शिक्षण नहीं देना चाहिए कि जो उनको माध्यमिक स्तर पर काम तो करे लेकिन साथ ही साथ उनके दैनिक जीवन में भी उसका जीवन भर उसका उपयोग कर सकें। प्राथमिक स्कूल में सिखाए जाने वाले गणित में अधिकतर कौशल उपयोगी होने चाहिए और पूर्ण वर्धित उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति भी होनी चाहिए। पाठचर्या को पुनः अभिव्यक्तिकरण करने के से बच्चों में उस समय का बेहतर उपयोग कर सकें जो स्कूल में व्यतीत कर रहे हैं। पाठचर्या का पुनः अभिव्यक्तिकरण करने का मतलब जो पाठचर्या का निर्माण एनसीईआरटी या एससीईआरटी के द्वारा बनाया जाए परिषदीय विद्यालयों के द्वारा, वो भी उसका अभिव्यक्तिकरण किया जाए, उसको देखा जाए एक शिक्षक के रूप में। जो उसमें मैनिपुलेटेड चीज़ें लगे उसे मैनिपुलेट किया जाए, विमुक्त किया जाए और उसका जिससे कि बच्चों के समय का उचित उपयोग बेहतर उपयोग किया जा सके, उनकी समस्याओं को हल करने और विश्लेषण करने का कौशल भी हो सके, जीवन के विभिन्न तरह की समस्याओं को बेहतर ढंग से सामना कर सकें। साथ ही साथ गणित की पाठचर्या को लंबे चौड़े आकार और विषय में दक्षता दूसरे ज्ञान के लिए आवश्यक होता है। स्कूली शिक्षा के लिए इन्होंने कुछ चुनौतियां भी बताई हैं। प्राथमिक स्तर के लिए ये चुनौतियां क्या क्या हैं इसको समझते हैं। बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं और इस विषय में असफलता से भयभीत होते हैं। उन्हें जल्द ही जल्द गणित के गंभीर पढ़ाई की ओर विमुख हो जाते हैं। ये स्कूली शिक्षा की समस्याएं हैं जो एनसीईआरटी ने बताई। नेक्स्ट, पाठचर्या केवल ऐसे विमुख होने वाले विद्यार्थियों के लिए निराशाजनक नहीं है बल्कि यह प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी कोई चुनौती नहीं पेश करती। नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि जो पाठचर्या है इसमें विमुख होने वाले कोई निराशा की बात ही नहीं है, इसमें प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी चुनौती पेश नहीं करती। इसके बाद नेक्स्ट, समस्याएं अभ्यास और मूल्यांकन पद्धति यांत्रिक है। यांत्रिक का मतलब मशीनीकरण हो गया है। जो समस्याएं हैं उसका अभ्यास मूल्यांकन पद्धति ये पुरानी पद्धति है, यांत्रिक हो गई, मशीनरी हो गई है। इसका दूरग्रस्त लोग हो जा रहे हैं, इसके लोग ऊपर डिपेंड हो जा रहे हैं। इसमें संगणना पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। इसमें स्थानीय चिंतन जैसे गणितीय क्षेत्रों को पर्याप्त स्थान नहीं दिया जाता। ये समस्याएं हैं। अध्यापकों के बारे में भी एक समस्या एनसीईआरटी ने बताई कि अध्यापकों को आत्मविश्वास व तैयारी की कमी है। उन्हें आवश्यक मदद में भी नहीं मिल पाती है। अर्थात जब शिक्षक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उसमें तैयारी नहीं रहेगी, उसकी लैक रहेगी, तो प्रिपरेशन की लैक रहेगी तो उसे आवश्यक रूप से मदद नहीं मिल पाएगी, शिक्षण कार्य बाधित होगा। इन सब के लिए इन्होंने स्कूली शिक्षा के लिए कुछ प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा के लिए कुछ गाइडलाइन दिए जो इस प्रकार है। उन्होंने बताया कि बच्चे को गणित के प्रति भयभीत होने की बजाय आनंदपूर्वक पढ़ाएं। इसका मतलब बच्चे में भयभीत होने के बजाय उसका आनंद उठाएं। बच्चे को इस प्रकार से शिक्षण कार्य करें तो गणित में भय न खाएं, गणित को इंजॉयलेबल के रूप में ग्रहण करें, इंजॉय के रूप में गणित का अध्ययन करें। नेक्स्ट, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणित में सूत्रों, यांत्रिक क्रियाओं, प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि गणित में केवल यांत्रिक सूत्र और कुछ प्रक्रिया ही है, इसके अलावा और कुछ भी है। बच्चे सिस्टमेटिक रूप में महत्वपूर्ण चीज़ों को भी गणित में सीखते रहें। नेक्स्ट,
बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे बात कर सकें, जिससे संप्रेषण हो सके और आपस में चर्चा भी कर सकें। गणित को बच्चे इतना सहज मान लें कि जिस पे आपस में डिस्कशन करें, संप्रेषण करें, बातचीत करें, जिस पर साथ साथ काम कर सकें। गणित को इतना एंजॉयबल के रूप में सहज भाव में हर बच्चे माने। उनकी बात था। नेक्स्ट, बच्चे सार्थक समस्या उठाएं और उन्हें हल करें। सार्थक समस्या का मतलब जिसका हल संभावित हल निकले, अच्छा हल निकले। बच्चे सार्थक समस्या उठाएं